सो गाइस यहाँ पर आपके सामने ये हमारा स्विच बोर्ड है और यहाँ पर दो बल्ब है इन्वर्टर का और एक मेन लाइट का। और यहाँ पर एक इन्वर्टर है जो कि आपको पता है सोलर वाला नॉर्मल वाला सेम चीज़ होती है। तो हम इसकी वायरिंग की बात करने वाले हैं। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स भी आते हैं कि सर अगर आपने इन्वर्टर का कनेक्शन यहाँ पर कट लगा करके किया है तो वो तो परमानेंटली इन्वर्टर पे ही हुआ ना। तो ये तो इन्वर्टर पे परमानेंटली चलेगा, चाहे लाइट रहे चाहे लाइट ना रहे तब भी इन्वर्टर पे ही वर्क करेगा। तो इसका कुछ हमें डायग्राम वगैरह सिस्टम से रिलेटेड आप समझाइए। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइस। और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, हम वहाँ पर भी अपडेटेड रहते हैं इस चीज़ से रिलेटेड। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो गाइस हमें ये दो स्विच इन्वर्टर पे करने हैं। जैसे लाइक यहाँ पर ये स्विच है, ये बल्ब का होगा, ये वाला स्विच ये सॉकेट के लिए होगा। तो हमें ये दो स्विच हमें इन्वर्टर पे करना है और ये बाकी ये चारों स्विच को हमें नॉर्मल करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले इस जगह से हमें हल्का सा एक कट लगा करके इसे बिल्कुल साइड कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम हटा देंगे और इस तरह से बिल्कुल हमें ये लाइन जो है बिल्कुल अलग से कर देनी है। जैसे ये लूपिंग कनेक्शन आप देख रहे हैं तो यहाँ से आप अलग कर देंगे तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। गाइस हमें स्विच बोर्ड को वर्किंग देने के लिए हमें इस तरह का आइसोलेटर के अंदर जो लाइनें हैं उसके अंदर कनेक्ट करना होगा। जैसे लाइक देख सकते हैं कि यहाँ पर फेज कनेक्शन अभी इसके अंदर दौड़ रहा है और इसके अंदर न्यूट्रल कनेक्शन दौड़ रहा है। तो ठीक है, हम यहाँ से जो न्यूट्रल है और फेज है हम यहाँ से दे देते हैं स्विच बोर्ड के लिए। तो हमें ऑफ रखना है और सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फेज के अंदर पहले हमें दे देना है लाइन को, ठीक है। तो हम यहाँ से फेज कनेक्शन दे देते हैं, यहाँ से हम फेज कनेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। और न्यूट्रल आपको ब्लैक वायर देना है। लाइक आप सभी को पता है ब्लैक ही न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर भी हम इसको न्यूट्रल दे रहे हैं, ठीक है। फिर इन्वर्टर की वायरिंग हम आपको समझाने वाले हैं। तो यहाँ से न्यूट्रल और फेज हमें देखने को मिल रहा है। अब ये स्विच बोर्ड में कहाँ कनेक्टेबल होंगे और लाइक यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, स्विच बोर्ड के अंदर जो फर्स्ट वाला वायर है इसे क्या करना है, इस लाइन के अंदर हमें लूपिंग करना है। जैसे लाइक आप देख सकते हैं कि ये जो फेज कनेक्शन है हमें सिंगल लूप करना है, यहाँ से हम लूपिंग करेंगे। अभी हम आपको पूरा समझाने वाले प्रोसेस, आखिर ये वर्क कैसे कर रहा है मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इन्वर्टर का जो फेज है वो बेसिकली इन्वर्टर से ही वर्क करता है। वो हम आपको बताते हैं, आपका कंफ्यूजन भी दूर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आपको पता है ऐसी वाली वीडियो तो बहुत सारी बनाई गई है। अब न्यूट्रल की बारी है, यहाँ पर न्यूट्रल किस तरह से अटैचमेंट करते हैं। तो गैस जैसे फेज कनेक्शन हुआ है वैसे हमें न्यूट्रल जो है वो इस सॉकेट के अंदर कनेक्ट कर देना है। तो लाइक इसे भी हम ओपन करेंगे और इसके अंदर भी हम न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे। हम आपको पहले सिंपल सा काम बता देते हैं कि न्यूट्रल फेज वर्क कहाँ पर करेगा। तो हम यहाँ पर जो न्यूट्रल है वो इस जगह पर हम सेट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यूट्रल है ये बेसिकली सेट हो चुका है और हमारा जो न्यूट्रल और फेज जो कनेक्शन है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर सेटअप हो चुका है। ये रहा न्यूट्रल कनेक्शन, ये बेसिकली आइसोलेटर से आ रहा है और ये रहा हमारा फेज कनेक्शन, ये भी आइसोलेटर से ही आ रहा है। अब यहाँ पर आपको दिखाना है कि ये जो कट लगा हुआ है यहाँ पर ये बीच में जो कटिंग है ये लाइन पूरी पार नहीं हो रही है। यहाँ से कट लग के यहाँ पर ये जो लाइन है बिल्कुल बंद है, यहाँ पर कोई भी वर्किंग नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर हम आपको पहले बल्ब अटैचमेंट करते हैं, कैसे अटैचमेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये रहा बल्ब और दो बल्ब यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो एक बल्ब हम क्या करेंगे, एक बल्ब का जो फेज कनेक्शन होगा वो हमें लाइक इस जगह पर करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो स्विचिंग होती है उसके बेसिकली ऊपर वाली साइड में हमें इसको इन्वर्टर पे नहीं रखना है, इसे हमें मेन लाइन पे रखना है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो लाइन है यहाँ पर हमें अटैच कर देनी है। किसी एक पे हम चारों स्विच में से एक स्विच में किसी में भी अटैच हम कर सकते
सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं ऊपर वाले सेकंड स्विच में मैं यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ और यहाँ पर ये जो अटैचमेंट है कंप्लीट हो चुकी है, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फेज कनेक्शन है ये बेसिकली बल्ब का है, इस बल्ब का है, और न्यूट्रल अब हम आपको बताएंगे कहाँ पर कैसे कनेक्ट होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमारा पास दूसरा वाला बल्ब है, ये वाला बल्ब है, इसको हम कहाँ पर अटैच करेंगे, इसको हमें रखना है इन्वर्टर के अंदर। तो इसे भी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो आपके सामने कटिंग लगा हुआ था, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये कटिंग है, बीच में कटिंग है, और यहाँ पर इसका स्विच इसके लिए है, और ये जो स्विच है ये बेसिकली हम होल्डर के लिए ही रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक होल्डर है, इस होल्डर के वायर को हम क्या करने वाले हैं, इसी एक के अंदर यानी कि इस साइड में आपको लगा देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको कनेक्शन कर देता हूँ और टाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसे कनेक्शन करने के बाद अच्छे से आप इसे टाइट कर लीजिए। तो आपके सामने यहाँ पर स्विच कनेक्शन हो चुके हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बल्ब का कनेक्शन हम रेड वाले में कर दिए और पीले वाले बल्ब का कनेक्शन इस स्विच में हमने कर दिया। यहाँ पर लगा हुआ है कट। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम न्यूट्रल कहाँ लगाने वाले हैं, ये जो दो न्यूट्रल है ये कहाँ लगाने वाले हैं, और इनको हम इस न्यूट्रल को हम बोलते हैं सिस्टम न्यूट्रल, जैसे कि हम आपको समझाते हैं। तो गाइस सिस्टम न्यूट्रल बेसिकली कहाँ कनेक्ट होगा, हम यहाँ पर इसे ओपन करेंगे, इसी वायर को हम ओपन करने वाले हैं। यहाँ से हम इसे ओपन करके हम सेकंड वायर यानी कि दूसरा वाला जो वायर है इसको हम यहाँ पर अटैच कर देंगे, इसको हम कस देंगे अच्छे से। ऊपर वाली साइड में जो सॉकेट होता है उसी के अंदर हम इसे खस देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसे सिस्टम न्यूट्रल बोला जाता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है इस तरीके की, तो अब आप जा कर के देख सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, सिस्टम न्यूट्रल। अभी कनेक्ट कहाँ होगा, तो ये हो गया गाइस सिस्टम न्यूट्रल, और ये हमें इन होल्डर्स के अंदर कनेक्ट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से ये सिस्टम न्यूट्रल बेसिकली हमारे फैन बॉक्स वगैरह के अंदर अटैचमेंट्स होते हैं। तो ये सिस्टम न्यूट्रल बिल्कुल फ्री है। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा सिस्टम न्यूट्रल, यहाँ साइड से निकल गया है। अब बाकी का काम हमें इन्वर्टर का करना है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इन्वर्टर की वायर है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे न्यूट्रल, फेज और एक अर्थ वायर। तो अर्थ वायर को हम छोड़ते हैं फिलहाल। तो यहाँ पर दो न्यूट्रल फेज हैं, इन दोनों को हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इन्वर्टर का फेज और न्यूट्रल कनेक्शन करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ से पहले इसके फेज कनेक्शन को ओपन कर लीजिए। ठीक है, फेज कनेक्शन को जैसे ही आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको इन्वर्टर का कनेक्शन, जैसे लाइक देख सकते हैं ये है इन्वर्टर का कनेक्शन, ये इन्वर्टर का मेन फेज और मेन कनेक्शन फेज वाला है। तो इसे आप यहाँ पर लगा दीजिए और इसे अच्छे से टाइट कर दीजिए फिर से। ठीक है, तो आपको समझाना हमारा काम है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर अटैचमेंट कर देना है। और आपको न्यूट्रल कहाँ अटैच करना है, न्यूट्रल आपको सेकेंड वाले पॉइंट्स में अटैच कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूट्रल को हम यहाँ पर इसके अंदर अटैचमेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इन्वर्टर का फेज न्यूट्रल अटैचमेंट हो गया। ये रहा इन्वर्टर का न्यूट्रल फेज और ये रहा मेन स्विच बोर्ड का न्यूट्रल फेज। ठीक है, ये दो कनेक्शन आपके यहाँ इस इन्वर्टर के अंदर आ चुके हैं। अब हमें इन्वर्टर का एक सिंगल वायर, जो कहा जाता है एक सिंगल वायर भी होता है, वो कहाँ से और कैसे अटैचमेंट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कट लगा हुआ है इसके जस्ट आगे वाले हिस्से में जो लूपिंग है उसके अंदर आप लोगों को ये इन्वर्टर का एक सिंगल वायर अटैच कर देना है। तो यहाँ पर आपको कर देना है इसको कनेक्शन, ये हो गया इसके अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से। और यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ से उठा करके इस वायर को कहाँ कनेक्ट किया जाता है। तो गाइस यहाँ पर आपको चेक कर लेना है न्यूट्रल फेज। तो यहाँ पर आप बेसिकली इस तरीके से ही चेक करने वाले हैं। इस टेस्टर को अंदर डाल देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइट जो है ग्लो कर रही है, और न्यूट्रल के अंदर आप चेक कर लेना है तो यहाँ पर लाइट ग्लो नहीं करेगी, यहाँ पर ही आपको लाइट शो करेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो जो सिंगल फेज वायर है, ये वाला जो वायर है वो आपको बेसिकली इसी के ही अंदर डाल देना है। इस फेज कनेक्शन को भी हम यहाँ पर
बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके नीचे अटैच कर देंगे। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो वाइट वाला वायर है कहाँ कनेक्ट हुआ। ये देखिए गाइस, यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से। और यहाँ पर अगर मैं टेस्ट करता हूँ फेस कनेक्शन का, यहाँ से लाइट को जो है ऑन कर चुके हैं। और यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं लाइट का, तो देख सकते हैं यहाँ पर टेस्टर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ग्लो कर रहा है। अब यहाँ पर हम इस साइड में देखते हैं तो यहाँ पर भी टेस्टर जो है बहुत अच्छे से ग्लो कर रहा है। ठीक है, ये जो हो गए ये पार्ट हुआ इन्वर्टर का, ये पार्ट हुआ मेन लाइट का। ठीक है, अब यहाँ पर हम वर्क करके देखते हैं बल्ब्स को। अब यहाँ पर हम टेस्टिंग करते हैं तो लाइक देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं जैसे ही एक स्विच ऑफ करता हूँ तो एक बल्ब बंद हो गया, और दूसरा स्विच मैं ऑफ करता हूँ तो यहाँ पर ये बल्ब बंद हो गया। अब मैं इसे वापस से चालू करता हूँ यहाँ पर इसको और इसको। अब मैं जैसे ही आइसोलेटर को ऑफ करता हूँ, न्यूट्रल फेज दोनों कट यहाँ पर कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाइस यहाँ पर इन्वर्टर का जो बल्ब है वो कम्प्लीटली चालू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर और यहाँ पर जो मेन लाइन का जो बल्ब है वो बिल्कुल ऑफ हो चुका है। और मैं जैसे ही इसे वापस से चालू करता हूँ तो वो बल्ब जो है वो वापस से चालू हो गया है। और इन्वर्टर भी जो इन्वर्टर का जो बल्ब होता है वो मेन लाइन से वर्क करने लग गया है। ठीक है, तो अब हम वायरिंग समझाते हैं। इन आपको समझनी है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो वायर था वो फेज कनेक्शन था। ये आगे से जो आ रहा है वो फेज कनेक्शन आ रहा है। ये कहाँ जा रहा है, सीधा बेसिकली ये फेज कनेक्शन यहाँ पर लूपिंग के अंदर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर लूपिंग के अंदर जाकर जब भी हम लाइट को स्विच करते हैं, इस तरीके से हम स्विच करते हैं ऑन, तो यहाँ इसमें फेज जा कर के ये बल्ब हमारा ऑन हो गया। अब आप कहेंगे न्यूट्रल यहाँ इसमें कहाँ से मिल रहा है, तो न्यूट्रल आपको बेसिकली कहाँ से मिलेगा, यहाँ से इनपुट, यहाँ से आउटपुट होकर के ये जो न्यूट्रल आप देख रहे हैं मेन न्यूट्रल, ये सीधा क्या कर रहा है, सीधा यहाँ इस सॉकेट के अंदर आया। क्योंकि सॉकेट के अंदर इस वजह से आता है क्योंकि सॉकेट को भी वर्क करना होता है। ठीक है, तो यहाँ इस सॉकेट के अंदर आया, सॉकेट से कनेक्शन हो करके सीधा हमारा जो बल्ब है वहाँ पर ये न्यूट्रल आ गया है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये बात तो हमें बिल्कुल कंफर्म पता चल गई है कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्किंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये कट लगने के बावजूद और यहाँ पर एक सिंगल वायर होने के बावजूद, जैसे कि लाइक देख सकते हैं ये सिंगल वायर है, इसके बावजूद और ये जो न्यूट्रल है ये भी सिंगल ही है, जबकि डबल होना चाहिए, इन्वर्टर का अलग होना चाहिए, ये भी हम आपको समझाते हैं। तो आपको न्यूट्रल तो बेसिकली अच्छे से समझ में आ गया है कि इन दोनों लाइटों के अंदर एक न्यूट्रल कनेक्ट हो गया है। अब हम इन्वर्टर की बात करते हैं। तो जब लाइट जाती है तो लाइट जाने के बाद हमें जो फेज मिलता है वो लाइट आप सभी को पता है इन्वर्टर से ही मिलता है। तो वो कैसे मिलता है मैं बताता हूँ। ठीक है, और न्यूट्रल हमें कैसे मिलता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ गया फेज, यहाँ से सीधा राउंड करके ये सीधा हमारे कट के अंदर आ गया। तो ये जो फेज कनेक्शन होता है ये बेसिकली यही फेज कनेक्शन होता है। जब हमारी लाइट रहती है उस समय इसी को, यानी कि ये जो फेज कनेक्शन है ये कन्वर्ट हो जाता है, इसके अंदर रिले लगाई जाती है, रिले होती है छोटी सी, वो कन्वर्ट कर देती है मेन फेज के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो मेन फेज कनेक्शन जो आप इंक्लूड है, ये जो फेज कनेक्शन बेसिकली चार्जिंग के लिए भी होता है, और हमारी जो लोड होते हैं, जो घर के लोड होते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर दो इन्वर्टर का कनेक्शन हुआ, इसको रिले क्या करता है, कट कर देता है। ये जो फेज कनेक्शन होता है ये रिले अंदर से स्विच करके डायरेक्टली बाईपास करके सीधा हमारे इस लाइन के अंदर आ जाता है। और ये लाइन में कोई भी डिफरेंट नहीं होता, ये लाइन और ये लाइन में कोई भी डिफरेंट नहीं होता, कोई भी अलग नहीं होता। जब हमारी लाइट जाती है गाइस, जब हमारी लाइट जाती है उस वक्त ये क्या करता है, ये जो लाल वाला वायर है, ये रेड वाला वायर आप देख रहे हैं, ये अंदर से स्विच ऑफ कर देता है, यानी कि कट कर देता है, ऑफ हो जाता है। ऑफ होने के बाद जब इसके इस इन्वर्टर से जो लाइन बन रही है, जो लाइट पैदा हो रही है, वो बेसिकली इसी के अंदर से दौड़ करके सीधा यहाँ पर आती है इसके अंदर, लेकिन इससे और इससे मैच नहीं हो पाती। अगर आप इससे और इससे मैच करवा देते हैं तो ये फॉल्ट हो सकता है, इसलिए ये सिंगल वायर होता है। अब आप कहेंगे कि ये न्यूट्रल कहाँ से आ रहा है सर, इसका जवाब यहाँ पर ही होगा। यहाँ पर जो इसका न्यूट्रल कनेक्शन है वो ये वाला है। ठीक है, इसके अंदर कनेक्ट होकर
मतलब कहीं पे भी कनेक्ट नहीं है ये न्यूट्रल डायरेक्ट इस वायर से कनेक्ट है। ये जो आप आउट इनपुट वायर देख रहे हैं चार्जिंग वाला, इसके अंदर यही न्यूट्रल आउटपुट वाला कनेक्शन इसके अंदर कनेक्ट डायरेक्टली होता है। और यहाँ पर ये जो न्यूट्रल है ये बेसिकली यहाँ पर आया, आप सभी को बताया ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल यहाँ पर आए, यहाँ पर ज्वाइंट होने के बाद और ये इन्वर्टर का जो न्यूट्रल है ये सीधा आपके घर की लाइन के अंदर मिल जाता है। ये रहा देखिए, ये इस तरीके से मिल जाता है। इसका एक प्रैक्टिकल दिखाते हैं। अभी गाइस हमारा जो ये बल्ब है ये इन्वर्टर से वर्क कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये इन्वर्टर से वर्क कर रहा है। अब हम इन्वर्टर का जो न्यूट्रल है यानी कि हम